बीजेपी के पीएम उम्मीदवार का यह बयान लखीमपुर खीरी में आया। रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि आखिर प्रधानमंत्री से बोलने का हक किसने छीन लिया है। मोदी ने मनमोहन सिंह पर निशाना साधने के लिए उन दो किताबों को आधार बनाया है जो इन दिनों बेहद चर्चा में है। इनमें एक किताब आज लॉन्च हुई है। पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख की किताब का विमोचन पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम ने किया। लोकार्पण से पहले ही ये किताब विवादों में घिरी हुई है। पारख ने लिखा है कि मनमोहन सिंह जिस सरकार के मुखिया थे उस पर उसका नियंत्रण उनका बिल्कुल भी नहीं था। किताब में ऐसे कई मामलों का जिक्र है जो यूपीए सरकार और मनमोहन सिंह की परेशानी बढ़ा सकते हैं। पारख ने मनमोहन सिंह और उनके मंत्रियों के बीच के संबंधों के बारे में भी किताब में खुलासा किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू ने भी अपनी किताब में लिखा है कि प्रधानमंत्री के मंत्री ही कभी-कभी उनकी अनदेखी करते थे। I saw in the ministry how chief executives and directors of public sector industries are appointed. Money is openly asked for in appointment of directors and chief executives. I saw members of parliament who have become blackmailers and extortionists. और कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह का आरोप है कि चुनावी मौसम में आ रही इन किताबों के पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ है। कांग्रेस ने किताबों की लॉन्चिंग के वक्त पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि किसी किताब के लिए उसकी लॉन्चिंग का वक्त नहीं बल्कि उसका कंटेंट मायने रखता है। Well, I am not interested in the timing of this book. What's relevant is the content of the book. All these facts which are coming into public domain establish that the highest office in a parliamentary democracy was made smaller. बारू जी के बारे में स्वयं प्रधानमंत्री जी ये कह चुके हैं कि झूठ बोल रहे हैं। पीसी पारख जी की आज क्रूसेडर। हाँ तो करें ना, ठीक है। सर, प्रधानमंत्री ये सब प्रायोजित है। नरेंद्र मोदी जी का पैसा खूब बह रहा है आजकल। I think this is less than fair to the PM. There's nothing wrong in obtaining the party directive. All political parties have complete control over its leaders. Nobody is a leader by himself. It is a party which makes him. कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद ऑफिसर कुछ भी बोलते हैं। साथ ही ये भी कहा कि पारख की किताब में कोई सच्चाई नहीं है। राजीव शुक्ला से बात की हमारे संवाददाता अरुण सिंह ने। हमारे साथ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला है। राजीव जी, परख की किताब में कहा गया है कि अगर वो दोषी हैं उनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, तो चूंकि प्रधानमंत्री ने कोल ब्लॉक एलोकेशन किया था तो उनको भी सीबीआई का सामना करना चाहिए। नहीं, प्रधानमंत्री को उसमें कुछ है ही नहीं। खुद उन्होंने भी लिखा है कि प्रधानमंत्री तो चाहते थे कॉरप्शन हो, तो इसलिए प्रधानमंत्री पे तो किसी किस्म का कोई आक्षेप आते ही नहीं। ये सब स्पष्ट और गवर्नमेंट के पास ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ छुपाए। गवर्नमेंट ने सब ओपन किया। गवर्नमेंट ने इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की थी। जितने केसेस चल रहे हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पे है। लेकिन जितने नौकरशाह हैं या जो सलाहकार हैं उनको क्यों ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री हैं? आडवाणी जी भी यही कहते हैं। अब आपके घर के लोग, अंदर के लोग जो किचन में जाते हैं, वो लोग कह रहे हैं बात। क्या नहीं, कमजोर प्रधानमंत्री कहीं से नहीं। ये तो शुरू से ही लोग बोल रहे हैं आडवाणी जी वगैरह कमजोर प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कहाँ से कमजोर है? 10 साल जिसने शासन किया वो कमजोर है। आपके नौकरशाह बोल रहे हैं सर? नौकर शायद तो रिटायरमेंट के बाद कुछ भी बोलता है। तो ये थे राजीव शुक्ला जिनका ये कहना है कि रिटायरमेंट के बाद नौकरशाह कुछ भी किताब लिखते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। और वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो नेता मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री से इस बाबत जवाब मांगा है कि कोयला घोटाले के वक्त वो चुप क्यों रहे, जबकि उस वक्त कोयला मंत्रालय का प्रभार उन्हीं के पास था। प्राइम मिनिस्टर की नाक के ठीक नीचे इतना बड़ा घोटाला होता रहा और कोयला सचिव तक उसका विरोध करते रहे, उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर नहीं माने, तो इसका मतलब या तो उनकी कोई मजबूरी थी या वो उसमें खुद शामिल थे। तो अब प्राइम मिनिस्टर जी को बताना चाहिए कि क्या तो मजबूरी थी। जब उनको पता था कि ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये गड़बड़ हो रही है उनकी नाक के नीचे, तो उनको या तो रोकना चाहिए था या अब देश को बताना चाहिए कि क्या मजबूरी थी। तो विपक्ष के पास एक मुद्दा है और सरकार ये कह रही है कि ये सब कुछ चुनावों के मद्देनजर किया गया, यानी चुनावी स्टंट के तौर पर सरकार ये कह रही है। हम सीधे चलते हैं, एहतेशाम हमारे संवाददाता मौजूद हैं। एहतेशाम, कांग्रेस की बात करें तो समय को लेकर सवाल उठा रही है और बीजेपी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि किताब हिट होने के लिए कंटेंट मायने रखता है, ना कि समय।
देखिए, अभी जैसे ही ये किताब का विमोचन खत्म हुआ तो बीजेपी के जो नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी वो भी यहाँ पर आए, तो इससे ये लगता है कि बीजेपी का एक तरह का की सहमति या सपोर्ट आप कह सकते हैं इस किताब को लेकर है। लेकिन हाँ, ये इस पर सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं कि टाइमिंग, और खासतौर से जब ये मामला कोर्ट में लंबित है तो फिर इस तरह की डिटेल बातें जो लिखी गई हैं, कुछ ऐसे दस्तावेज भी किताब में अटैच किए गए हैं, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसका पीसी पारख साहब ने भी ठीक कोई जवाब नहीं दिया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता पूरी जानकारी एहतसाम इस मामले में दे रहे थे। पीसी पारख ने कोई जवाब नहीं दिया है, जबकि ये पूरा मामला कोर्ट में, हालांकि समय को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं, जिसको लेकर फिलहाल वो कुछ नहीं